एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए। टाइम बाद एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो कोई भी मेकअप या कोई भी नॉलेज वीडियो नहीं है। वो मैं आइडिया बहुत पहले ड्रॉप कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिससे मुझे ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। एक प्रॉब्लम हुई थी मेरी राइट आई में। उसमें मुझे आई के लोअर पोर्शन में मुझे एक सेंसेशन हुई थी और रेडनेस, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई थी। तो मुझे लगा था वो शायद पिंपल जो हमें बोलते हैं, वो आँख के साइड में हो जाते हैं। मुझे लगा था वो शायद है। मैंने जब उसको डॉक्टर को दिखाया, वो डे बाय डे मतलब मुझे इतना ज़्यादा हर्ट करने लगा था वो, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कोई ना आँख में सीरियस कोई डिसीज़ हुआ है, तो इसे बहुत जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा। बट ऑपरेट ना करके फिर उन्होंने मुझे आई में एक इंजेक्ट किया था, और वो जो इंजेक्शन था वो बहुत कॉस्टली भी था। तो मैंने उसे लगवाया और उसके मुझे 6 महीने के बाद तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे को प्रॉब्लम होने वाला है। और वो होने के बाद मुझे 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट भी मिला था। फिर 6 महीने बाद मुझे वापस से वो प्रॉब्लम हो गई, वापस से सेम आई में। और उसके बाद मुझे पता चला कि ये बीमारी मेरे शरीर के साथ जुड़ चुकी है। अब काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं पहले मेकअप वीडियोस बनाती थी, और कुछ लड़कियां स्पेशली, अब आप ये मत सोचना, आप प्लीज़ इंडिविजुअल अपने ऊपर बिल्कुल ना ले, पर कुछ लड़कियां मतलब मेरे साथ जो थी, उन्होंने मुझे इतने वीडियोस बनाती है ना, इसलिए उसकी आँख में प्रॉब्लम हो गई। तो माय डियर सिस्टर, कभी मेकअप हम आँखों के अंदर नहीं करते हैं, हम लोग आँखों के ऊपर मेकअप करते हैं। ठीक है, मैं कुछ बात से एग्री करती हूँ कि हम कभी मेकअप करते हैं तो वो ठीक है, कुछ आई शेडो के कुछ पार्टिकल्स या डस्ट ऐसे होते हैं जो हमारी आई में एंटर हो जाते हैं। बट वो एक आँख में हर बार सेम नहीं होता है। और मेरे केस में मैंने मेरे डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट किया है। इवन जब मैं मुंबई में थी तो मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर से बात की है, और उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया भी है कि ये आपको प्रॉब्लम मेकअप की वजह से नहीं हुई है, किसी चीज़ के लगने की वजह से नहीं है, आपको इंटरनली कोई नर्वस की प्रॉब्लम है जिसको हम आइडेंटिफाई अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर भी मैं कुछ उन लड़कियों की वजह से, ऐसा नहीं है मैंने मेकअप करना छोड़ दिया, जो मुझे पसंद है मैं वो आज भी करती हूँ। और ऐसा नहीं कि मुझे मेकअप करने के तुरंत बाद ये चीज़ हो जाती है, बट मुझे जब होनी होती है तो उसका कोई रीज़न नहीं होता, और वो मुझे वो ग्लूकोमा हो जाता है। तो जब मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला तो वो मुझे मालूम पड़ा कि वो ग्लूकोमा है मेरी बीमारी, और ये मेरे साथ अब ताउम्र रहेगी ये बीमारी, और जो मुझे इस आई में है स्पेशली। इसलिए मैंने वीडियोज़ बनाना और सब कुछ ड्रॉप कर दिया था। एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैंने दिल्ली में भी 2-3 डॉक्टर से अलग से कंसल्ट किया है कि क्या वो मेरी इस बीमारी के बारे में मुझे अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को इस प्रॉब्लम का मेन रीज़न पता नहीं चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको किसी को भी इस बीमारी के बारे में पता है और मेरा इलाज हो सकता है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि मैं ऐसे किसी डॉक्टर से मिलूँ जो मुझे इस बीमारी के बारे में अच्छे से बताए और इसे अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि डॉक्टर का कहना है ये बीमारी मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगी, ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और बताएं। और मैं इस दवाई, जब मुझे वो सीवियर जो अटैक आता है आँख में, लाइक रेडनेस होती है और बहुत एक्सट्रीम लेवल वाली रेडनेस होती है, और पेन, इतना पेन होता है कि मैं बता ही नहीं सकती, उसको बियर करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में मुझे डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं, इंजेक्ट करते हैं लिक्विड स्टेरॉइड, और डालने के लिए आई ड्रॉप, और खाने के लिए स्टेरॉइड देते हैं। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती हूँ, और मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। और उसको कम होने में बहुत टाइम लगता है, लाइक बहुत मंथ हो जाते हैं, 7-8 मंथ होते हैं उसको वापस से अपने नॉर्मल आने में। बट जब तक मुझे वो अटैक वापस आ जाता है आँख में, तो मैं उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ले पा रही हूँ, या मुझे कहीं से पता नहीं चल पा रहा है। और जो अटैक मुझे आता है वो इतना सीवियर होता है कि मुझे लगता है उस टाइम पर कि मुझे मेरी आँख ना निकालनी है। मुझे इतना ज़्यादा वो, मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल होता है वो सब मेरे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, ताकि मैं अपनी बीमारी को ठीक कर सकूँ, या ऐसी बीमारी किसी और को है तो मैं इनसे बात कर सकूँ। तो आई होप कि आप मेरी वीडियो को गलत ना लेकर सही समझेंगे, या फिर पॉजिटिव रिप्लाई आए, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। देखो, ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं, बट हम किसी को नेगेटिव बोलकर, जो ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड हो, उसको हम नेगेटिव बोलकर हमें उसे और डिप्रेस नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे शायद जिन्हें मेरी बात गलत भी लगेगी, और वो मुझे गलत भी बोलेंगे, गलत समझेंगे, बट हर किसी का अपना ओपिनियन होता है अपनी बात से, या कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगी। थैंक यू।